गांव के सभी लोग एक बड़े से कुएं के अंदर रहते थे। असल में इन सभी का घर ही इस कुएं के अंदर था और ये लोग कभी भी इस बड़े कुएं से बाहर नहीं आ सकते थे। जब जग्गू नाम के पत्रकार को इस कुआं गांव के बारे में पता चला तो वो इस गांव के बारे में लिखने का निर्णय लेता है। जग्गू कुआं गांव में आता है। आप लोग इस बड़े से कुएं में रहते हैं, क्या आपका मन यहाँ से बाहर जाने का नहीं करता? मन तो करता है बेटा कि तुम्हारी तरह हम भी जब चाहे इस गांव में आएं और जब चाहे बाहर जाएं, पर अब इस कुएं से बाहर निकलना हमारे बस में नहीं है। नहीं तो कौन पूरी जिंदगी एक कुएं के अंदर बिताना चाहेगा। आप लोगों के बस में नहीं है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इस गांव को आज से 11 साल पहले एक साधु ने श्राप दिया था कि ये सारा गांव एक कुएं में ही समा कर रह जाएगा और तब से हम लोग इस कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। सिर्फ दूसरे गांव के लोग इसके अंदर आकर बाहर जा सकते हैं, हम लोग नहीं। पर श्राप देने की कोई तो वजह रही होगी। वजह थी बेटा, बहुत बड़ी वजह थी। हम लोगों ने एक महापाप किया था। क्या विस्तार से बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग जग्गू को आज से 20 साल पहले की कहानी बताने लगता है। जून का महीना था, बाहर भयानक गर्मी पड़ रही थी, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे। एक साधु और उनका शिष्य इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। वे दोनों भूखे प्यासे थे। भिक्षाम देहि माई, आपके द्वार पर साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है। साधु के बार बार पुकारने पर औरत घर से बाहर आती है। दिखता नहीं, इस बार सूखा पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खुद ही खाने को नहीं, तुमको कहां से दें? हे माता, अगर ऐसी बात है तो आप हमें बस जलपान करवा दीजिए, हम बहुत प्यासे हैं। क्यों? जल क्या मुफ्त में मिलता है? यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा है जो तुमको जलपान कराया जाएगा। पर प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है देवी, और हम दोनों इस समय बहुत प्यासे हैं। गर्मी से गला सूख रहा है। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। गला तो सबका सूखता है, इसमें कौन सी नई बात है? अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिलाया तो जब मेरे परिवार का गला सूखेगा तब हम क्या करेंगे? प्यासे मर जाएंगे। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। हमने तो केवल आपसे अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा है, कोई पाप तो नहीं किया। पूरे गांव का चक्कर लगा के देख लो, फिर भी कोई तुमको एक घूंट पानी नहीं देगा। आखिर आप ऐसा क्यों कह रही है माते? क्या गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है? इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और उसका पानी सिर्फ गांव वालों तक के लिए ही सीमित है। किसी बाहर वाले को अगर एक बूंद पानी भी दिया तो इससे गांव को पानी की कमी हो जाएगी। प्यास से शिष्य का बुरा हाल हो गया था। वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कड़ी धूप होने की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब नाटक करके यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाकर किसी दूसरे घर के सामने ये नाटक करो। साधु और उसके शिष्य के साथ बड़ी ही निर्दयता से पेश आने के बाद वो औरत अपने घर के अंदर चली जाती है और द्वार बंद कर लेती है। हिम्मत मत हारो शिष्य, हम दूसरे द्वार पर जाकर निवेदन करेंगे। साधु और उसका शिष्य एक एक करके गांव के सभी घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, पर ना तो उनको कोई फायदा है और न ही प्यास बुझाने भर के लिए पानी। अब तो मेरा भी धीरज खोता जा रहा है शिष्य। मैंने ऐसा निर्दयी गांव आज तक नहीं दिखा जो साधु सन्यासी को जलपान तक न करा सके। शिष्य की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बोलने में भी असमर्थ हो गया था। ये दोनों उसी कुएं के पास खड़े थे जिसे गांव वाले अपने पानी ले थे। प्यास बुझाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए शिष्य कुएं की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कुएं में झांकता है उससे चक्कर आते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। ये तुम क्या कर रहा शिष्य? साधु देखता है कि कुएं के अंदर गिरने से शिष्य की मौत हो गई है। वो क्रोधित होकर इस गांव को श्राप देता है। निर्दयी गांव वाले मेरे शिष्य के प्राण लिए हैं। मैं इस गांव को श्राप देता हूँ कि जिससे मेरे शिष्य की मौत इस कुएं के अंदर हुई है, उसी तरह से ये पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। साधु गुस्से में
विष का प्याला पीते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर नीला पड़ता है और वे गांव से चले जाते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव इस कुएं के अंदर समा जाता है। गांव की ये कहानी सुनकर जग्गू को बहुत आश्चर्य होता है। सच कहूं तो गांव वालों की निर्दयता के लिए इन्हें इसी तरह का दंड मिलना चाहिए था, पर उनकी इस गलती की सजा आने वाली पीढ़ी को भुगतनी पड़ रही है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी बेटा। काश उस दिन जब वो साधु बाबा सबसे पहले मेरे द्वार पर आए थे, मैं उनको जलपान करा देती तो इस सब की नौबत नहीं आती। क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये श्राप दिया। बेटा, अगर तुम उन साधु बाबा को ढूंढकर उनसे निवेदन करोगे कि वे हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त कर दे, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा? और अगर मिल ही गए तो पहचानूंगा कैसे? जैसा इन्होंने बताया कि साधु बाबा ने विष का प्याला पिया तो उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। सुना है उनको ना भूख लगती है ना प्यास, इसीलिए किसी रेगिस्तान जगह पर होंगे जहाँ खाने पीने की कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। जगह को ढूंढना होगा। जब दिन के बाद रेगिस्तान साधु बाबा को ढूंढा है। मैं गांव की ओर से समाप्त निकल आया हूँ। बा, आपसे निवेदन करना हूँ कि उसको आप मुक्त कीजिए। कभी नहीं होगा, मेरे शिविर के जिम्मेदार है। पर बा, जो लोग उसके लिए मैदान हैं, में से कई मर चुके हैं और जो अंदर को ये बहुत है। साथ ही इस श्राप की वजह से नई पीढ़ी को बहुत दिक्कत हो रही, वो बड़ी दूर से अलग हो गए। नई पीढ़ी को कोई दूर नहीं है ना? नई पीढ़ी उन लोगों की है। आप क्या है बा? पर ये बताइए कि आप इस नई पीढ़ी के लिए ऐसी निर्णय देखेंगे तो हमें उन लोगों को क्या कराएगा जो आपके शिविर के लेदार जो वेदन फैल जाता है और वो गांव को श्राप करने लिए बन जाते हैं। श्राप मुक्त के गांव के जान का और इसी के नीचे मुझे हर भोज करना हो। वो कुछ के लिए दार है बा, कृपया साथ ये सुबह को अब साथ गांव में ले आया है और साधु बाबा कहीं बाप गांव लोग करता है। आप ही के पास से अधूराश जल कर होगा और उनको हर भोज करवाना होगा। बूढ़ा एक बड़ लोट में रात है। जैसे सुबह के दिनों में कुएं पानी है, उन्हीं पे फिर वापस ऐसे जा है। यह भी सुबह के लिए भोजन व्यवस्था करे थे। आइए बा, जाइए। बड़ी सा के बैठने के लिए कब बीती है, वो एक बड़े लोटे में पानी पीने देती है। जलपान किए बा, साधु बाबा लोटे से नीते हैं। जैसे पानी के लिए डरता है, उनका गल ही नीले जा से बस ले जा होता है। एक तो नसीब पे कर रहा तुमको इत परेशानियां ही छिपी। तंसा को ठकर लगी, कोई गलती का एहसास नहीं होता। तो खाकर हम सही गुवार ने बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब भोज बनता ही हुआ था। अभी एक याद है और साधु बाबा को जन परोस है। ले बाबा, जाओ सीखे को किधर आए? सब आपने सबसे कुछ सीखा था, जैसे ही हमने बनाया है जिसे कर उसका करना है। सीखी वो खाया खा खा होता है और सुबह की नहीं थी। भून तो होता है अब्बा। पर मैं पूरे स्थिर नहीं हुआ। अब हम क्या थोड़ा सा ना बचे, अगर से पकेंगे तो हम लगेंगे। ये हल हम आज 20 साल पहले थी और का पल आज तक पड़ रहा है। अब हम लोग बारह ही करेंगे जिस घर इतना आज है पलो बच्चे आज फिर सोचन आते और साहब बाबा पसते इस जय ही जन का आंखने वाला साहब बाबा पे जा है। उनका पूरा शरीर से बस पूरा रंग में जाता है और देख ही देख आंख भी अब पूरा में आ जा है। बेजाओ भी साधु इज्जत को आला था द्वार बाप नहीं